हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये चित्र है इसका कि 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। ये भवन के ऊपर एक क्या संचार मीनार लगी हुई है ये। ठीक है, जिसमें से जिसको अपन टावर भी कहते हैं इंग्लिश में, ये मीनार लगी हुई है। तो मीनार के शिखर है ना और तल के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। पहले थोड़ा यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज होता है, ध्यान देना। बोला है कि तल और शिखर, पहले तल बोला है फिर शिखर बोला है। तो ये मीनार है, उसका तल ये हो जाएगा और ये शिखर। तो तल का उन्नयन कोण आपके पास कितना हो जाएगा, ये 45 अंश है। ठीक, ये और उसके शिखर का ये पूरा ऐसा यहाँ से ये 60 अंश है। कह रहा कि ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हम माना कि मीनार की ऊंचाई h है। ठीक, ये h है, उसके भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो टोटल पूरा हो जाएगा h प्लस 20। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x मीटर। अब इसको हल करते हैं। इसमें दो चित्र बने हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हैं, B, B और C। एक है A, B और C। हमको ये निकालना है H। जिस प्रश्न में जो पूछा है, किसी भी प्रश्न में अपन उसी को मान लेते हैं। अपन से इसमें मीनार की ऊंचाई पूछा था, हम मीनार की ऊंचाई को ही H मान लिए। हल करेंगे तो सीधे उसका आंसर आ जाएगा। आइए पहले इसको ले लेते हैं, त्रिभुज D, B, C में। त्रिभुज D, B, C में, है ना। तो क्या क्या दिया है, भवन की ऊंचाई जिसको हम CD माने हैं, वो कितना दिया है, 20 मीटर। कोण थीटा बराबर, ये आपको जो कोण दिया है जिसको हम थीटा लिखते हैं, वो 45 अंश है। और इसका आधार BC बराबर क्या दिया हुआ है, x मीटर मान दिए हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये वाला कोण लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, है ना, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो ये कोण लिए तो लंब और आधार, त्रिकोणमितीय अनुपात का कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा, है ना। ये लंब और आधार tan थीटा लिखेंगे अपन, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है हमारे पास, 45 अंश, लिख देंगे 45 अंश। लंब क्या है, CD और आधार क्या है, BC, लिखेंगे CD बटे BC। tan 45 अंश का मान 1 बराबर CD का मान कितना है 20, तो 20 लिख दिए, और BC का मान कितना है आपके पास x बराबर का निशान है। तो अपन क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर, है ना। इसके बटे कुछ नहीं है, तो आप गुणा कर दोगे, जैसा x का 1 में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 20 का 1 में कर दोगे तो क्या आ जाएगा 20 मीटर। ठीक, इस तरीके से आपका एक ये मान निकल के आया x का। अब हमको चाहिए क्या, AD, h का मान चाहिए। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, A, B और C लेते हैं। त्रिभुज A, B, C में, है ना, ये पूरा ले लीजिए A, B और C। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ आपको, इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई AC पूरा है h धन 20, AC बराबर h धन 20 मीटर। फिर कोण दिया हुआ है आपको, कोण थीटा बराबर 60 अंश, और आधार वही BC बराबर x
मीटर, ठीक है ना। तो हमने एक्स का मान निकाल लिया है, तो इसको टिकट देंगे। फिर देखें हम कि ये वाला कोण ले रहे हैं पूरा, तो ये पूरा लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब और आधार मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का tan थीटा इक्वल थीटा, तो जनरली अपन tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार है ना। ये tan थीटा का मान कितना है 60 अंश, ये ठीक है। और लंब पूरा है AC, ये AC और आधार BC, ठीक है। tan 60 अंश का मान होता है √3 और AC का मान क्या निकाले हम h धन 20 बटे BC का मान है x। फिर से क्रिया गुणा कर देंगे हम, तो x √3 इक्वल टू h धन 20 और x का मान निकालनी है ये, तो रख दो इसमें, ये हो जाएगा 20 √3 बराबर h धन 20, ठीक है। लिखेंगे x का मान रखने का, ठीक है। तो जहाँ x था वहाँ पे क्या रख दिए हम 20, तो ये 20 √3 इसको इस तरफ लाएंगे तो -20 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा केवल h। हम ये 20 का ट्रांसफर पक्षांतर कर दिए, 20 √3 लिखा हुआ है, इसको उठाकर इस तरफ ले गए तो -20 हो गया और यहाँ h का h लिखा हुआ है। यहाँ पर से हम 20 दोनों जगह पे है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 20 को कर देंगे घनिष्ठ कॉमन कर देंगे, तो बचेगा √3 और माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 इक्वल टू h। हमने कई बार बताया है जब भी कॉमन करो ऐसा लगता है कि हमने सही किया या नहीं, तो इसके अंदर गुणा करके देखो तो वही स्टेप आना चाहिए। 20 का √3 में कर दिए तो 20 √3 और 20 का वर्ग में कर दिए तो -20। इस तरीके से आपका h बराबर 20 और √3 - 1 है ना। ये आपका h का मान हो गया, जो क्या था एक संचार मीनार की ऊंचाई जो हमसे पूछा था जिसको हम h माने थे, वो 20 और √3 - 1 ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होगा। ओके बच्चों, अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। ये पेडिस्टल क्या है, पेडिस्टल एक कुर्सी है मान के चलिए, है ना। कुर्सी को भी पेडिस्टल भी कहते हैं। ये एक पेडिस्टल है, ठीक है ना। और पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर। तो भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, ये इसके शिखर का ये उन्नयन कोण 60 अंश है। ये पूरा आपका 60 अंश है, ठीक है ना। और उसी बिंदु से मीन्स इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, ये पेडिस्टल है तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है ना। तो ये कितना है, ये 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कुर्सी की ऊंचाई आपको निकालना है। ये h है, ये 1.6 मीटर है, पूरा हो जाएगा 1.6 धन h मीटर। ये हम इसको मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, x मीटर। कुछ नाम दे देते हैं, A, B, C और D। इसमें भी दो त्रिभुज बन गए आपके, एक त्रिभुज A, B, C पूरा है, एक D, B, C। 45 अंश वाले को पहले लिया करो, लंब और आधार है। tan 45 अंश का मान 1, तो जितना लंब होगा उतना ही आधार भी होगा, ठीक है। पहले ले लेते हैं हम त्रिभुज DBC में, इसको आगे चालू कर दिए हैं। त्रिभुज DBC, ठीक है ना। DBC में देखें क्या क्या है, ये इसकी DC ऊंचाई क्या माने अपन h,
ये सी डी बराबर एच, कोण थीटा बराबर 45 अंश और आधार बी सी बराबर एक्स मीटर। जितना अपन माने हैं ये कोण ले रहे हैं तो ये क्या होगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक, लंब और आधार की बात है तो फिर से क्या लगेगा टेन थीटा, लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान क्या है हमारे पास 45 अंश और लंब क्या है सी डी और आधार बी सी, सी डी और आधार बी सी। टेन 45 अंश का मान 1, सी डी का मान क्या है आपके पास h और बी सी का मान क्या है x। इससे बराबर का निशान आ गया है ना। हम क्या कर देंगे पीरियड गुणा करने पर पूरा लिख लेना आपको। इसके बटे कुछ नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे एक x का 1 में कर देंगे तो x और h का 1 में कर देंगे तो h। इस तरीके से x बराबर h, चूँकि 45 अंश है तो लंब और आधार दोनों बराबर होंगे। अब लेंगे त्रिभुज अपन पूरा त्रिभुज ए बी और सी में, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इसमें देखें क्या क्या है। अब ए बी और सी लिए तो ए सी पूरा इसका लंब हो जाएगा ऊंचाई है ना, जो क्या है 1.6 धन h। देखेंगे ए सी बराबर 1.6 धन h मीटर और कोण थीटा इक्वल 60 अंश और बी सी हम x माने थे, बी सी बराबर x मीटर है। फिर से ये कोण ले रहे हैं पूरा तो ये लंब और ये आधार, तो फिर से टेन थीटा ही लगेगा। लिखेंगे हम टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा का मान क्या है हमारे पास 60 अंश, लंब क्या है पूरा ए सी और आधार क्या है बी सी। टेन 60 अंश का मान √3 और ए सी का मान क्या हमारे पास 1.6 धन h बटे बी सी का मान क्या है x। ठीक है, फिर से बराबर का निशान आ गया। क्या कर देंगे हम पीरियड गुणा करने पर, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे और त्रियक गुणा कर देंगे। x का √3 में कर देंगे और 1.6 धन h का 1 में कर देंगे। चलिए करिए, इसी का भी पहले कर सकते हो 1.6 धन h का 1 में कर लिए तो वही आता है। x का √3 में कर दिए तो x √3। x का मान हमारे पास है ये कितना h, तो रख देंगे 1.6 धन h बराबर x का मान क्या रख देंगे h √3। लिखते हैं यहाँ पर x का मान रखने पर, तो 1.6 बराबर h √3 ये इसको उठा के इसका मिला के -h। 1.6 h कॉमन कर लिए घनिष्ठ तो क्या बचेगा √3 -1। यहाँ पर भी h था और यहाँ पर भी, दोनों जगह पर h था आपका ये और ये। हमने इसको घनिष्ठ कर लिया, कॉमन कर लिया तो h को बाहर किया क्या बचा √3 और -1। हमने गुणा करके देखें h का √3 कितना √3 और h का 1 में किए तो h। ठीक है, हमको h का मान चाहिए तो इसका पक्षांतर कर देते हैं 1.6 बटे √3 -1 इक्वल टू h। हमने इसका पक्षांतर कर दिया। अब ये h इक्वल टू 1.6 बटे √3 -1। ठीक है, अब इसका मान का परिमेय कर देते हैं, जगह कम है यही कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा √3 + 1
अपॉन √3 + 1। ये कहाँ से आया? हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। h = 1.6 वही लिख दो, √3 + 1 ये भी वही रहेगा, बटे √3 का √3 में गुणा करेंगे, गुणा करने में लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, a - b और a + b, तो हो जाएगा आपके पास क्या? √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, है ना। बड़ा जगह तो नहीं है यहाँ पर, देखो h = ये 1.6 का 1.6 लिख दिए, √3 + 1 का वो भी लिख दिए, बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, है ना। तो h = ये 1.6 और √3 + 1 बटे 3 में से गए थे 2, है ना। अब इसको काट पीट के लिखोगे तो 2 से इसको काट दोगे तो हो जाएगा 16 यानी कि 0.8 और ये √3 + 1, है। यही इसका हो जाएगा आंसर। हमसे पूछा था पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेडिस्टल की ऊंचाई आ गई आपके पास कितनी? 0.8 100 के अंदर कोष्टक के अंदर √3 + 1 मीटर, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपका 9 का क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।